हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे दर्शकों का एक बार फिर से नर्सिंग एजुकेशन के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। मेडिकल सर्जिकल असेप्सिस। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल सर्जिकल असेप्सिस से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो अपन पढ़ने वाले हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रहने वाली हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है। दोस्तों वन बाय वन करके अपन पढ़ रहे हैं। आप सभी लोग हेडिंग डाल दें टर्मिनोलॉजी और नोट्स जरूर बनाएं। फर्स्ट आपकी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे रहने वाली है असेप्सिस। असेप्सिस का मतलब क्या होता है आप सभी लोग जरूर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। फर्स्ट आपकी हेडिंग रहने वाली है असेप्सिस। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि असेप्सिस का मतलब होता है कि फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन या फिर फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री फ्रॉम या फिर इन्फेक्शन से फ्री फ्रॉम होना, इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? असेप्सिस बोलेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन और फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वन बात करें यहाँ पे फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? अपन असेप्सिस बोलेंगे। सेकंड वन टर्मिनोलॉजी रहने वाली है दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि मैं आपको जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लगाऊंगा वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स के अंदर जरूर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे तीन आपको मैं बताने वाला हूँ टर्मिनोलॉजी। बेसिक एक जैसा आपको नाम है, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट करती है कि इसका क्या आंसर रहने वाला है और इसका क्या आंसर रहने वाला है। सबसे पहले बात करूंगा मैं बैक्टीरियोस्टैटिक, एक सेकेंड वन बात करूंगा बैक्टीरियोसाइडल एंड थर्ड वन बात करूंगा बैक्टीरियोस्टैटिस। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताने वाला हूँ वन बाय वन करके। सबसे पहले आप हेडिंग डालें नंबर 2 बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बात करें बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बात करें बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, आपका बैक्टीरिया हो गया, क्लियर चीज है। और स्टैटिक का मतलब बात करें तो इनहिबिट, बैक्टीरिया को इनहिबिट करना, क्लियर चीज है, इनहिबिट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अ ड्रग दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मतलब कोई ड्रग देके आप बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हो, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोस्टैटिक। अ ड्रग दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करना कोई भी ड्रग देके, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोस्टैटिक बोलेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है बाई चांस, और आप क्या कर रहे हैं? ड्रग दे रहे हैं किसके लिए? बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए। तो ये कंडीशंस यहाँ पे रहने वाली कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए कोई ड्रग दे रहे हैं, उस कंडीशन में बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट हो रही है, तो उसको अपन बैक्टीरियोस्टैटिक बोलेंगे। क्लियर चीज है। थर्ड वन आप हेडिंग डाल दें, बड़ी इंपॉर्टेंट एक और यहाँ पे आपके लिए टर्मिनोलॉजी रहने वाली है बैक्टीरियोसाइडल। एक बैक्टीरियोस्टैटिक हो गया, मैंने बता दिया। बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बैक्टीरियोसाइडल दोस्तों, बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे बैक्टीरिया हो गया, इसका मतलब बैक्टीरियो को मतलब बैक्टीरिया। साइडल का मीन्स किल करना या फिर सुसाइड, उस कंडीशन को बताएंगे तो किल करना, किसी भी चीज को, किसी भी बैक्टीरिया को किल करना, सुसाइड की कंडीशन। साइडल मीन्स किल। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे? अ ड्रग दैट किल द बैक्टीरिया। अ ड्रग दैट किल द बैक्टीरिया। कोई भी ड्रग देके आप बैक्टीरिया को किल कर रहे हो, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोसाइडल बोलेंगे। तो मैंने दो कंडीशंस आपको बता दी अलग अलग। एक टर्मिनोलॉजी बताई थी बैक्टीरियोस्टैटिक्स, सेकंड वन बताई थी बैक्टीरियोसाइडल। इन दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब थर्ड वन यहाँ पे बात करेंगे। फोर्थ वन बात करें तो बैक्टीरियोस्टैटिक्स, बैक्टीरियोस्टैटिस, क्लियर चीज है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपको किल करना है बैक्टीरिया, लेकिन विदाउट किल, ठीक है, विदाउट चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विदाउट किल, बिना बैक्टीरिया को किल किए आपको बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करना। दैट मीन्स यहाँ पे कल्चर करवा रहे हैं आप इस कंडीशन में। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं चेक द growth of
चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विदाउट किल, बिना बैक्टीरिया को किल किए आपको बैक्टीरिया की ग्रोथ चेक करना है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो कोई भी कल्चर करवा रहे हैं, उस कंडीशन में यहाँ पे बात करें तो किसके अंदर आने वाला है आपका बैक्टीरियोस्टेसिस। तो मैंने आपको बैक्टीरियोस्टेसिस, तो मैंने 3 कंडीशंस आपको बताई है। सबसे पहले अपन असेप्सिस बात कर लिया, उसके बाद में बात करी थी अपने बैक्टीरियोस्टेटिक्स, उसके बाद में बैक्टीरियोसाइडल और अब बैक्टीरियोस्टेसिस। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले बात करें बैक्टीरियोस्टेसिस का मतलब है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करना कोई ड्रग देके, क्लियर चीज है। बैक्टीरियोसाइडल का मीन्स है कि आप कोई भी ड्रग दे रहे हो बैक्टीरिया को किल करने के लिए, उसको बोलेंगे अपन बैक्टीरियोसाइडल। और बैक्टीरियोस्टेसिस का मतलब होता है कि चेक द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया विदाउट किल, बिना किल किए बैक्टीरिया की ग्रोथ चेक करना, कल्चर करना, आपका बैक्टीरिया स्टेसिस कहलाएगा, क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन बात करें, 5th नंबर पॉइंट रहने वाला आपका कैरियर। कैरियर क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। दैट मीन्स एक पर्सन है जिसके अंदर कोई इन्फेक्शन या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, बट साइन एंड सिम्टम कहीं ना कहीं शो नहीं कर रहा है, और वो पर्सन होता है कि कैपेबल होता है कि 1 पर्सन टू अनदर पर्सन इन्फेक्शन या फिर डिजीज को कहीं ना कहीं ट्रांसफर करता है, क्लियर चीज है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इन अ पर्सन present माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन्फेक्शन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, बट नॉट सो साइन एंड सिम्टम दैट पर्सन कैपेबल फॉर transmit that disease। दैट मीन्स पर्सन के अंदर डिजीज प्रेजेंट है, बट साइन एंड सिम्टम शो नहीं कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, इन्फेक्शन प्रेजेंट है, वो जो इन्फेक्शन है या फिर डिजीज है उस कंडीशन को ट्रांसफर करने में कहने की कैपेबल है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, कैरियर बोलेंगे, क्लियर चीज है। एग्जाम्पल की तौर की बात करें तो हीमोफीलिया के अंदर ये कंडीशंस आपको देखने को मिलती है। जो हीमोफीलिया का पेशेंट होता है वो कैरियर आपको देखने को मिलता है, हीमोफीलिया। नेक्स्ट वन टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं। 6th वन 5 डिस्कस कर लिए हैं, अब 6th वन की बात करें तो 6th वन आपकी टर्मिनोलॉजी रहने वाली है एंटीसेप्टिक। एक होता है एंटीसेप्टिक, एक होता है डिसइंफेक्टेंट और एक होता है डिसइंफेक्शन। इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले वन बात करते हैं तो एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है। एंटीसेप्टिक एक क्या है, केमिकल एजेंट है। आपका क्या रहने वाला है यहाँ पे, केमिकल एजेंट है। केमिकल एजेंट होता है जिसका काम क्या होता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करना, इनहिबिट करवाना, क्लियर चीज है। ये किसमें हेल्प करता है, तो हेल्प की बात करें तो इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होने से रोकना और ग्रोथ को इनहिबिट करने से रोकना। इनहिबिट दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करवाना, ठीक है, इनहिबिट करना, रोकना इनकी ग्रोथ को। और डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये हेल्प करता है आपका केमिकल एजेंट एंटीसेप्टिक, क्लियर चीज है। दैट मीन्स इन दोनों की कहीं ना कहीं ग्रोथ को रोकने का काम करता है एंटीसेप्टिक। सॉल्यूशन होता है, केमिकल एजेंट होता है एक आपका। एग्जाम्पल की तौर की बात करें तो ये क्या करता है, विदाउट किलिंग, बिना किल किए, ये कंडीशन से आपको देखने को मिलेगी, विदाउट किलिंग। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका सेवलोन हो गया, सेवलोन है, बीटाडीन है। ये सारी चीजें आपको क्या करती है, जैसे कि वुंड में आपको इनहिबिट करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोकना, उस कंडीशन को बोलेंगे एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट वन अपन डिस्कस करते हैं 7-1, 6 टर्मिनोलॉजी होगी। 7-1 आपकी टर्मिनोलॉजी रहने वाली है, एक होती है डिसइंफेक्टेंट, एक होता है डिसइंफेक्शन। इन दोनों में अपन डिफरेंस करने वाले हैं कि क्या यहाँ डिफरेंस रहने वाला दोनों। यहाँ पे क्या रहने वाला, ये भी एक तरह का केमिकल एजेंट है आपका, क्या है, केमिकल एजेंट है। केमिकल एजेंट
इसमें क्या है कि जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और पैथोजेंस है उसको किल करने का काम रहता है इस केमिकल एजेंट का। किल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम है डिसइंफेक्टेंट का। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो मॉपिंग आप पोछा लगा रहे हो, उस कंडीशन में क्या है, बैक्टीरिया को डायरेक्ट आप किल कर रहे हो, कोई भी पैथोजेंस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करने का काम आपका किस केमिकल एजेंट का रहने वाला है, डिसइंफेक्टेंट का रहने वाला। क्लियर चीज है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो अ केमिकल एजेंट दैट किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पैथोजन एजेंट। ये कंडीशंस आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी डिसइंफेक्टेंट। 8th वन यहाँ पे बात करेंगे अपन डिसइंफेक्शन। कलर चेंज कर लेते हैं। 8th वन रहने वाला है डिसइंफेक्शन किसको बोलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस पैथोजेंस एंड नॉन पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रॉय विदाउट देयर स्पोर। दैट मीन्स बिना आपके स्पोर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नॉन पैथोजेनिक की सारी कंडीशंस को डिस्ट्रॉय करना विदाउट देयर स्पोर, इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, डिसइंफेक्शन बोलेंगे। क्लियर चीज है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि इन दिस प्रोसेस पैथोजन एंड नॉन पैथोजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर destroy without their spore। इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, डिसइंफेक्शन बोलेंगे। क्लियर चीज है, तो ये आपकी कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, हमने डिस्कस कर लेती है। अब यहाँ पे बात करें तो 2 टाइप के आपके डिसइंफेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। मेनली 2 टाइप यहाँ पे रहने वाला है। फर्स्ट वन आपका कौन सा टाइप रहने वाला है, एक होता है टर्मिनल डिसइंफेक्शन और एक होता है कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। टर्मिनल डिसइंफेक्शन और एक सेकंड वन आपका टाइप रहने वाला है कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। ये दोनों टाइप आपके यहाँ पे रहने वाले, कॉन्करेंट एंड टर्मिनल। कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन और टर्मिनल डिसइंफेक्शन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस यहाँ पे रहने वाला है, जो आपका टर्मिनल डिसइंफेक्शन होता है इसका मतलब होता है कि जो भी कोई भी पेशेंट है आप डिस्चार्ज कर रहे हो, उसके बाद में कोई भी आप जैसे कि फ्यूमिगेशन कर रहे हो, आर्टिकल को स्टराइल कर रहे हो, उस कंडीशन को किस में देखेंगे अपन, टर्मिनल की कंडीशन में देखेंगे। तो ये आपका डिसइंफेक्शन रहने वाला है टर्मिनल। और कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी आप डिस्पोजेबल टेक्निक यूज करेंगे कोई भी क्लीन करने के लिए, जैसे कि बात करें तो ड्यूरिंग डेली आप रूटीन केयर कर रहे हैं पेशेंट की, तो उसमें कॉन्करेंट जो डिसइंफेक्शन है वो यूज करेंगे। क्लियर चीज़ है, तो यहाँ इन दोनों में आपको डिफरेंस यदि पूछा जाता है कि टर्मिनल डिसइंफेक्शन क्या होता है और कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन क्या होता है, तो ये आपका जो टर्मिनल डिसइंफेक्शन क्या है, जो टर्मिनल की कंडीशंस में देखने को मिलता है आफ्टर डिस्चार्ज, पेशेंट डिस्चार्ज हो गया उसके बाद में आफ्टर उसमें आपको क्या करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो फूमिगेशन है, फूमिगेशन और स्ट्राइल आर्टिकल को स्ट्राइल करना आफ्टर डिस्चार्ज, आर्टिकल स्ट्राइल, ये आपके टर्मिनल में देखने को मिलेंगे। और वहीं बात करें कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन, तो आपका डेली जो भी आप ड्यूरिंग डेली रूटीन केयर कर रहे हैं पेशेंट की, उस कंडीशन को अपन डिसइंफेक्शन करेंगे, वो आपका कॉन्करेंट यहाँ पे रहने वाला है। जो भी आपकी डिस्पोजेबल टेक्निक है यूज करनी है क्लीन करने के लिए, सारी चीज़ें आपको कॉन्करेंट के अंदर देखने को मिलेगी। अब दोस्तों नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका रहने वाला है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन। 2 तरह के आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखने को मिलते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट रूट और एक होता है इनडायरेक्ट रूट। इन दोनों में अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो हेडिंग डालिए आप सभी लोग, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो मेनली आपको 2 टाइप के ट्रांसमिशन देखने को मिलते हैं। एक आपका हो गया डायरेक्ट ट्रांसमिशन और एक हो गया आपका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट मींस पर्सन टू पर्सन आपका जो भी ट्रांसफर हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, और जो इनडायरेक्ट हो रहा है उस कंडीशन को इनडायरेक्ट में बोलेंगे, जो पर्सन से नहीं फैल रहा है। क्लियर चीज है।
अब डायरेक्ट की बात करें तो व्हेन इन्फेक्शन इज ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन एजेंट एंड होस्ट, दैट मीन्स यहाँ पे एजेंट एंड होस्ट के बीच में कॉन्टैक्ट से जो आपका इन्फेक्शन फैल रहा है उस रूट को क्या बोलेंगे अपन, डायरेक्ट रूट बोलेंगे। इन्फेक्शन ट्रांसफर बाई चांस एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो इसमें क्या एग्जाम्पल आपका रहने वाला है, सबसे पहले एग्जाम्पल रहने वाला है कि स्नीजिंग है, कफिंग है, कोई कंटामिनेटेड फूड से फैल रहा है, सेक्सुअल इंटरकॉर्स से फैल रहा है। ये कंडीशन सारी केस में देखने को मिलती है कि आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं स्नीजिंग, स्नीजिंग है, स्नीजिंग, कफिंग, स्नीजिंग, कफिंग है, कोई कंटामिनेटेड फूड है, वाटर है, कंटामिनेटेड फूड के कांटेक्ट में आने से कंटामिनेटेड फूड, उसके बाद में सेक्सुअल इंटरकॉर्स। ये कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सेक्सुअल इंटरकॉर्स, ये सब डायरेक्ट कांटेक्ट यहाँ पे रहने वाला है, डायरेक्ट रूट आपका रहने वाला है ट्रांसमिशन का। क्लियर चीज है। अब यहाँ पे बात करें इनडायरेक्ट का तो क्या होता है कि जो आपका व्हेन द इन्फेक्शन इज ट्रांसफर थ्रू एक्सक्रीशन, बॉडी सिक्रेशन या फिर यूज वॉमिट्स, इसकी वजह से जो फैलता है उसको अपन इनडायरेक्ट के अंदर कंसिडर करते हैं। क्लियर चीज है। अब बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट रूट के आपके क्या क्या यहाँ पे टाइप्स रहने वाले हैं। क्लियर चीज है। टाइप्स ऑफ द डायरेक्ट रूट, टाइप्स ऑफ डायरेक्ट रूट, डायरेक्ट रूट के कौन कौन से टाइप रहने वाला है, यहाँ से आपका क्वेश्चन दोस्तों पुटअप होने वाला है एग्जाम्स के हिसाब से देखा जाए तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। वन बाय वन अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वेक्टर बॉर्न, वेक्टर बॉर्न आपका रूट रहता है। वेक्टर बॉर्न में बात करें एग्जाम्पल के तौर पे जो डायरेक्ट फैलता है वेक्टर से, मलेरिया होता है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, डेंगू है, मलेरिया है, डेंगू है। ये एग्जाम्पल्स यहाँ पे रहने वाले हैं डायरेक्ट आपके किसके, वेक्टर बॉर्न रूट के। क्लियर चीज है। सेकंड वन आप डिस्कस कर लेते हैं, आपका जो डायरेक्ट रूट रहने वाला है एयरबॉर्न रूट। कौन सा, एयरबॉर्न, एयरबॉर्न रूट रहने वाला है। एयरबॉर्न रूट में बात करें तो आपका डायरेक्ट एयर से फैलता है, वो कौन सा रहने वाला है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस आपका एयरबॉर्न यहाँ पे रूट रहने वाला है। नेक्स्ट वन बात करें थर्ड वन आपका डायरेक्ट न्यूक्लियाई की बात करें, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई की बात करें जैसे कि स्नीजिंग है, स्नीजिंग है, कफिंग है, ये आपका डायरेक्ट इसमें ड्रॉपलेट आपको देखने को मिलता है। तो ड्रॉपलेट से आपको फैलता है कि जैसे कि स्नीजिंग है, कफिंग है, ये आपका ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई रूट यहाँ पे रहने वाला है फैलने से। फोर्थ वन यहाँ पे बात कर लेते हैं फीको ओरल रूट, फीको ओरल रूट, फीको ओरल रूट से फैलने वाली कौन कौन सी है, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो फीको मीन्स जो आपका फीटस है, फीकस है, जो बॉडी का वेस्ट है, ओरली फैलता है। तो यहाँ पे बात करें तो डायरिया में आपको देखने को मिलता है, डायरिया फीको ओरल रूट से फैलता है। टाइफॉइड है, टाइफॉइड फीवर है, और आपका जो पोलियो माइलाइटिस है, पोलियो भी किससे फैलता है, फीको ओरल रूट से। और जो भी इंटेस्टाइनल डिजीज होती है, जीआई सिस्टम की जितनी भी डिजीज होती है वो मेनली फीको ओरल रूट से आपको देखने को मिलती है। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपका रहने वाला है, आपने सबने पढ़ा जरूर होगा कि वर्टिकल ट्रांसमिशन, जो वर्टिकल रूट होता है वो कौन सा रहने वाला है, वर्टिकल रूट। दोस्तों यहाँ से आपका एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। वर्टिकल रूट की बात करें तो कोई भी इन्फेक्शन ट्रांसफर हो रहा है मदर टू चाइल्ड, इन्फेक्शन इज ट्रांसफर, इन्फेक्शन इज ट्रांसफर, इन्फेक्शन इज ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, मदर टू चाइल्ड, मदर से चाइल्ड के अंदर कोई इन्फेक्शन फैल रहा है उसको अपन डायरेक्ट बोलेंगे वर्टिकल रूट से फैलने वाला, वर्टिकल इन्फेक्शन बोलेंगे, वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलेंगे उसको। क्लियर चीज है। जैसे कि अपन बात करें यहाँ पे एग्जांपल, तो ऐसे यदि आप पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के अंदर विच ऑफ द मोड ट्रांसफर ऑफ द मदर टू चाइल्ड इन्फेक्शन, उसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दे दिया जाता है, फीकोरल रूट, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, वर्टिकल रूट। तो आपका वहाँ पे आंसर जाने वाला है वर्टिकल रूट या फिर वर्टिकल ट्रांसमिशन यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर चीज है। एक और इंपॉर्टेंट आपकी टर्मिनोलॉजी है वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, आइट्रोजेनिक मोड या फिर आइट्रोजेनिक रूट, आइट्रोजेनिक मोड या फिर आइट्रोजेनिक रूट। ये मेनली बात करें तो कहां आपको देखने को मिलता है, ये अननोन पर्सन के अंदर ट्रांसफर होता है, अननोन पर्सन के अंदर। इट इज ऑल्सो नॉन एज अननोन ट्रांसमिशन, इसको अननोन ट्रांसमिशन के नाम से जाना जाता है। क्लियर चीज है। अननोन ट्रांसमिशन,
अननोन ट्रांसमिशंस, अब यहाँ पे बात करें तो अननोन बोले तो दैट मीन्स व्हेन इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय मिस्टेक ऑफ हेल्थ केयर वर्कर या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो हेल्थ प्रोवाइड करवा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बाई मिस्टेक कोई इन्फेक्शन फैल रहा है, उस कंडीशन को अपन आइट्रोजेनिक रूट बोलेंगे, आइट्रोजेनिक मोड बोलेंगे। क्लियर चीज़ें हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करें तो आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कोई भी फैल गया है, या फिर यूटीआई इन कैथेटराइजेशन, आप कैथेटराइजेशन कर रहे हो, उस कंडीशन में यूटीआई की इन्फेक्शन फैल जाता है, ये आपका कहीं ना कहीं आइट्रोजेनिक मोड यहाँ पे रहने वाला है, जो अननोन ट्रांसमिशन से रहने वाला है। क्लियर चीज़ है। ये जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी हमने डिस्कस कर ली है, और ऐसी तमाम क्लासेज आपको डेली मिलती रहेगी। आपको टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको डायरेक्टली एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलते हैं, हर एक वो टॉपिक आप तक डिलीवर करने का हमारा प्रयास रहेगा, जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल, वो टर्मिनोलॉजी या फिर कोई टॉपिक हो, डायरेक्ट प्रोसीजर हो, सारी चीज़ें हम नर्सिंग एजुकेशन चैनल पे करवा रहे हैं। हमारी टीम लगातार आप सभी के लिए काम कर रही है, तो आप चैनल के साथ में जुड़े रहें। और टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी जो भी पीडीएफ होती है नोट्स की, वो हम सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे ही अवेलेबल करवाते हैं। तो जाएं, सर्च करें नर्सिंग एजुकेशन, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की ये क्लास आप सभी को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जरूर देखें, अपना रिव्यू जरूर दें, और आपके कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। क्लियर चीज़ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।